अद्वैत वेदांत में एक टर्म है आत्मा। हम आज उसको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो वेदांत में इसका एक अच्छा क्राइटेरिया है। असल में बताया गया है कि आत्मा क्या होता है। वेदांत में कहा गया है कि आत्मा चेंजलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। वो टाइमलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई समय नहीं होता या वो समय के अंदर नहीं होता। और वो मोशनलेस है, यानी कि वो गति नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये क्राइटेरिया हो गया। हम इस पर देख सकते हैं कि कोई आत्मा जैसी चीज़ होती भी है या नहीं। हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि कोई आत्मा है भी या नहीं। क्योंकि हमारे पास हमें ये पता है कि आत्मा क्या है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आत्मा क्या नहीं है। तो हम शुरू करेंगे उसी चीज़ से। हम शुरू करेंगे नीति से कि हम क्या नहीं हैं, आत्मा क्या नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे शरीर से। क्या आत्मा शरीर है? ठीक है, हम देखते हैं और फिर क्राइटेरिया को देखते हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है बदलाव, चेंजलेस। तो आत्मा तो कोई बदलता नहीं, इसका मतलब आत्मा शरीर नहीं हो सकता। ठीक, अब हम दूसरी चीज पाते हैं, शरीर में उठने वाली संवेदनाएं। क्या आत्मा ये शरीर में उठने वाली संवेदनाएं हो सकता है? चलिए इसे देखते हैं। संवेदनाएं क्या बदलती नहीं है? एक वक्त पहले गुस्से की संवेदना या कुछ वक्त बाद खुशी की संवेदना। असल में गुस्से की संवेदना नहीं होती, विचार होते हैं, लेकिन संवेदना से ही वो विचार उठते हैं। तो संवेदनाएं भी बदलती रहती हैं। संवेदनाएं उठती हैं और खत्म हो जाती हैं, यानी कि उनके उठने का एक वक्त है। वो मोशन में है, गति में है। वो पहले चलती हैं फिर खत्म होती हैं। जो गति में नहीं होता वो खत्म नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। तो ये भी क्राइटेरिया के मुकाबले खत्म हो गया, यानी कि ये भी आत्मा नहीं हो सकती। संवेदनाएं भी आत्मा नहीं हो सकती, जो क्राइटेरिया कहता है कि चेंजलेस है, मोशनलेस है, लेकिन संवेदनाएं तो बदल रही हैं। तो अब हम तीसरी चीज पर आते हैं, जो कि है विचार। विचार, अब हम देखेंगे क्या विचार बदलते हैं। तो हाँ, ये तो सबको पता है कि विचार बदलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विचार तो हो ही नहीं सकते। लेकिन विचार में एक और अहम चीज होती है, जो होती है अहम। अहम यानी मैं की व्यक्ति। जब व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा विचार है, असल में वो जो मेरा विचार कहता है वो भी एक विचार ही होता है। कि पहले विचार आया, फिर उससे जो जुड़ा वो भी एक विचार ही है। लेकिन वो वृत्ति, क्या वो वृत्ति मैं हूँ? क्या ये कहना कि ये विचार मेरा है, ये मैं हूँ, क्या ये मैं कह रहा हूँ? अब हम अहम पर जो आत्मा क्राइटेरिया है लगा कर देखेंगे। हम देखेंगे क्या वो अहम बदलता नहीं, क्या वो अहम में परिवर्तन नहीं होता, क्या उस अहम में गति नहीं होती। तो देखते हैं क्या अहम बदलता नहीं है। अहम का मतलब क्या? अहम का मतलब होता है पहचान, कि मैं किस चीज़ से अपनी पहचान जोड़ रहा हूँ। कभी मैं एक डॉक्टर होता हूँ, कभी मैं एक स्टूडेंट होता हूँ, कभी मैं कुछ और होता हूँ। तो वो बदलता रहता है। वो बिल्कुल शरीर की तरह है। जब हमारा शरीर छोटा था तो हम बच्चे थे, फिर हमारा शरीर बड़ा हुआ तो हम एक बड़े व्यक्ति हो गए। इसी तरह अहम भी बदल गया। अहम जब छोटे शरीर में था तो वो एक बच्चे का रूप था, अहम बड़े शरीर में हुआ तो एक बड़े का रूप हो गया। इसी तरह अहम भी बदलता रहता है। अहम में जब कोई गुस्से का विचार आया तो वो गुस्सा हो गया, अहम में जब कुछ और विचार आया तो कुछ और हो गया। इसी तरह अहम की दशाएं विचारों से, शरीर से और संवेदनाओं से प्रभावित होती हैं और बदलती रहती हैं। अब हम सबसे आखिरी चीज देखते हैं, मनुष्य में पाई जाती है, होती है मेमोरी, यानी कि हमारी याद। तो क्या याद बदलती नहीं? जो बीत गया वो बदलता नहीं, ठीक है, वो सेव है। क्या वो गति नहीं करती? तो हम ये देख सकते हैं कि गति नहीं करती मेमोरी। मेमोरी गति करती है। हमें अनुभव होते हैं, उसमें चीज़ें जुड़ती हैं, हमें एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें चीज़ें एड ऑन होती चली जाती हैं। इसी तरह जो स्मृति है वो गति करती है। इसी तरह स्मृति आगे की तरफ बढ़ती है, उसके अंदर गति है, वो बढ़ रही है आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मृति जो है, मेमोरी है व्यक्ति की, जो एक जीव होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल मेमोरी है, वो भी आत्मा नहीं हो सकती। वो आत्मा इसलिए नहीं हो सकती कि उसके अंदर गति है, और आत्मा तो ठहरा है, आत्मा तो ठहरा हुआ है, वो बदलता नहीं, वो गति नहीं करता। तो फिर आत्मा क्या है? अगर ये सब चीज़ें हटा दी जाएं तो व्यक्ति में बचेगा ही क्या? ये ऐसा ही है जैसे प्याज के अगर सारे छिलके हटा दिए जाएं तो प्याज कहाँ बचेगी? प्याज नहीं बचेगी।
तो बचा क्या? क्या कुछ ऐसा बचा जो रह सकेगा? अगर व्यक्ति के अंदर से मेमोरी हटा दी जाएगी, अगर उसके अंदर थॉट्स, सेंसेशंस और बॉडी हटा दी जाएगी तो बचेगा क्या? क्या कुछ ऐसा है जो बच जाएगा उसके अंदर? क्या कुछ ऐसा है भी? तो ठीक है, फिर से शरीर से शुरू करते हैं। शरीर छोटा था, शरीर बड़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर बदलता रहा, लेकिन क्या वो बदला जिसने छोटे शरीर को देखा था, जिसने बड़े शरीर को देखा था, जिसने बूढ़े शरीर को देखा? संवेदनाएं, सेंसेशंस पहले गुस्से की थी, फिर खत्म हो गई, फिर कुछ और सेंसेशन पैदा हुई, फिर वो खत्म हो गई। और क्या वो बदला जिन्हें सेंसेशन के होने को देखा था, उनके ना होने को देखा और फिर से होने को देखा है? विचार पहले किसी और तरह के विचार थे, फिर कुछ और हो गए। पहले गुस्से के विचार थे, फिर प्रेम के हो गए, फिर घृणा के हो गए, तो फिर कोई और चीज आ गई। पर क्या वो बदला जिसने गुस्से के विचार को देखा था, जिसने प्रेम के को भी देखा है, जिसने घृणा के को देखा है और जो आगे आने वालों को भी देखेगा? क्या वो देखने वाला बदल गया अनुभव बदलने से, या उस अनुभव की याद बदलने से? जब बच्चा था व्यक्ति तो कौन देख रहा था? उसके अनुभव हुए, वो अनुभवों से स्मृति बनी, अब वो एक और इंडिविजुअल हो गया। अब उस दूसरे इंडिविजुअल को देखने वाला कौन है? क्या वो देखने वाला बदल गया? हो सकता है वो इंडिविजुअल बदल गया हो। जैसी पहली मेमोरी थी उसके अंदर कुछ और मेमोरी ऐड हुई, वो इससे एक इंडिविजुअल बदल गया, लेकिन क्या देखने वाला बदल गया? यहाँ पे शब्द आता है देखने वाला। देखने वाला मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब जो देखता है, देखने वाला। उपनिषद में जो आत्मन है उसे विटनेस कहा गया है। विटनेस मतलब जो सिर्फ देखता है, जो परिवर्तन को देखता है। तो आप उसे एक स्क्रीन की तरह देख सकते हैं, एक थिएटर की स्क्रीन की तरह जो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके ऊपर इमोशनल पिक्चर चलती है, उसके ऊपर ड्रामे चलते हैं, उसके ऊपर सेंसेशन चलती है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि उसने सब कुछ देखा। उसने सपने को देखा, उसने जो वेकिंग स्टेट है उसको देखा, उसने जो ड्रीम लेस स्टेट है उसको भी देखा। उसने सब कुछ देखा, इसीलिए वो विटनेस है उसका। उसे विटनेस कहा गया है क्योंकि वो विटनेस है, वो चेंज का विटनेस है। और क्योंकि वो चेंज का विटनेस है इसीलिए वो चेंजलेस है।